एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ प्रशांत मॉरिस और आज मैं आपके लिए एक्सपल्स 4V लेकर आया हूँ 200। ये डिफरेंस जो है वो मैं आपको टैली करा दूंगा कि 2V के कंपेयर में ये 4 व्हील वाला जो आया है वो कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस में बेटर है। फिलहाल लमसम के लिए आप एक बार इसका लुक देख लीजिए। फिलहाल अभी जो पीछे आप कलर देख रहे हैं ये ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन में है। कौन कौन से ग्राफिक्स में कहाँ ब्लैक को बेस रखा है और ब्लू को, वो मैं जब पूरा ओवरऑल वॉक अराउंड दूंगा तब मैं आपको बता देता हूँ। और मेरी सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में थोड़ा लेट आया है, इसलिए मैं काफ़ी लेट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। पर जितने भी छत्तीसगढ़ वाले भाई लोग हैं उनके लिए ये ऑन रोड प्राइसिंग कितनी बेहतर होगी वो बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी ऑन रोड प्राइसिंग से। तो मेरे सिटी रायपुर में ये 1,53,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेशन ऑन रोड की आपको मिल जाएगी। और इस प्राइस रेंज के हिसाब से क्या ये आपके लिए बेहतर है, लेट्स चेक दैट आउट। अब पूरा ओवरऑल डिटेल की तरफ आते हैं। तो जैसे ही मैं सामने आपको व्हीकल दिखाऊं तो एक खूबसूरत सा जो ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में कलर दिख रहा है, उस कलर का नाम है पॉलिस्टर ब्लू। थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन होगा बट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही कलर का नाम चेक कर लीजिए तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इसका नाम पॉलिस्टर ब्लू रखा हुआ है। अदरवाइज एक दो वेबसाइट में थोड़े बहुत नाम को ऊपर नीचे किया गया। फिर जैसे क्लियरेंस जैसे मुझे मिलता है कि एक व्यू में कैसे दिखता है, तो हल्का सा लाइट ब्लूइश फॉर्मेशन ये मुझे मिल जाता है, जिसके बेस ब्लैक में आपको पल्स 200 लिखा हुआ है और जो X लिखा हुआ है वो वाइट कलर में मिलता है। फिर जो मेन इसका इंपॉर्टेंस है पहले मैं वो आपको टैली करा देता हूँ। तो सामने जैसे आप टायर सेक्शन की तरफ देखेंगे तो 90 बाय 90 21 इंच के आपको स्पोक व्हील के सेटअप मिलते हैं, जिसमें सामने का जो डिस्क पैटर्न है वो 276 दिया हुआ है। और मेन अट्रैक्शन इस व्हीकल का ये भी है जो छोटा सा हेडलैम्प्स दिया हुआ है, बट ये गज़ब का जो LED फॉर्मेशन है ये थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है, जिसमें हल्का सा मैं आपको जला के बता देता हूँ। रात को जैसे नाइट रिव्यू वाला टेस्टिंग में लूँगा तो उसमें ओवरऑल और डिटेल आपको बता पाऊँगा, पर आप लमसम आप देख लीजिए अभी इस व्लॉग के तौर पे कि ये कैसा दिख रहा है। फिर जैसे फ्रंट का लुक में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसका जो मडगार्ड है वो सामने का जो ब्लूइश है ये हल्का सा पानी जैसे स्प्लैश होता है वो पैटर्न में मिलेगा। और यहाँ बीच में जो लिखा हुआ है वो हीरो लिखा हुआ मिलता है लोगो मोनो इसका क्विक फॉर्मेशन पे। फिर साथ ही साथ जैसे मैं इसके ग्रिपिंग को भी टैली करवा के देता हूँ तो एक क्विक फॉर्मेशन पे ऑफ रोडिंग के लिए ये बेहतर साबित होगा, दैट इज़ 100% श्योर। फिर टैंक का मैंने शुरू डिस्क्रिप्शन बता दिया, तो एक बार सीट को टैली कर लेते हैं। तो ये उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है बट लंबा बहुत है, तो डेफिनेटली आप कंफर्टेबल 2 लोग बैठ पाएंगे अगर हेल्दी भी रहते हैं तो। और इमरजेंसी केस में आप 3 पैसेंजर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट इन इमरजेंसी केस। फिर क्या चीज़ कॉमन है वो भी एक बार टैली कर देता हूँ। तो यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे तो सामने का डिजिटल कंसोल सिस्टमेट कुछ इस प्रकार से है, जिसमें यहाँ जानकारी बताया है कि स्टैंड अभी लगा हुआ है, न्यूट्रल में है। ABS की जानकारी, इंजन में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो यहाँ पर मिलता है। फिर यहीं पर कितने RPM में ये चला है, 0 से लेकर 11,000 RPM के रेंज बताता है। टोटल कितना किलोमीटर चला है वो नीचे बताता है, और कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है उसकी जानकारी यहाँ पर ये देता है। और ये टाइमिंग बताता है। ये वाला पोर्शन आपके लिए बताया जाएगा कि कौन से गियर में आप शिफ्ट किए। यहाँ पर ट्रिप इन्फॉर्मेशन और बाकी चीज़ें इसमें मिल जाती है। और जैसे बैक लुक को देखेंगे तो बैक लुक अट्रैक्टिव थोड़ा बहुत लगता ही है, क्योंकि इस ऑफ रोडिंग बाइक का एक बेहतर लुक ये रहता है कि ये थोड़ा सा स्टैंड काफ़ी ऊंचा लगता है, जिसका ओवरऑल मैं डायमेंशन आपको बताऊंगा ही। पर पीछे के लुक से आप देखिएगा वो कुछ इस प्रकार से अट्रैक्टिव है। उसमें मुझे जो सबसे अच्छा पोर्शन लगता है वो ये साइलेंसर वाला लगता है, क्योंकि इस साइड से वो कुछ इस प्रकार के ग्लैंस देता है। अब जैसे मैं ओवरऑल टैली करा दिया हूँ तो आपको इसका डायमेंशन भी एक बार बता देता हूँ। तो इस व्हीकल को जैसे आप देख रहे हैं तो इस व्हीकल का कर्व वेट है 158 kg, दैट्स द नॉर्मल थिंग। लेंथ आप देखेंगे तो सामने के टिप पॉइंट से पीछे के टिप पॉइंट तक नोटिस करिएगा तो 2222 mm का इसमें मिलता है। विड्थ अगर इस व्हीकल का देखें तो इस व्हीकल की विड्थ है 850 mm। हाइट भी साथ ही साथ टैली कर लेते हैं, तो नीचे से अगर मैं ऊपर तक टैली करूं तो इस व्हीकल का 1258 mm है। व्हील बेस है 1410 mm और ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग है तो काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस व्हीकल में 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। सीट हाइट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बता रहा था तो मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, मेरे हिसाब से मुझे परफेक्ट लगा। पर अगर आप छोटे हाइट हैं तो शायद ये आपको प्रॉब्लम जाएगा, और छोटे हाइट कंसिडरेशन अगर करें तो 5.4 5.5 आप कर लीजिए तो शायद आपको प्रॉब्लम जाए, क्योंकि इस व्हीकल का सीट हाइट दिया हुआ है
825 mm, जो कि आई थिंक नॉर्मल राइडिंग के हिसाब से आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जाएगा, पर अगर आप हाइटेड हैं तो ये व्हीकल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, दैट इज़ फॉर श्योर। ऑन रोड अगर इस प्राइस की बात करें तो 1,52,53,000 के हिसाब से ये मुझे परफेक्ट लगी। 200 सीसी के हिसाब से एक अल्टरनेशन आप रख सकते हैं जो ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगेगा और कम बजट में भी है। अगर कुछ एक्सीडेंट भी होता है तो इसके पार्ट्स काफ़ी कम बजट में अवेलेबल हो जाते हैं। दैट्स दी ओनली रीज़न कि अभी रनिंग वे में ये व्हीकल चल रहा है। तो आपको ये क्विक ग्लेंस में कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इस शॉर्ट व्लॉग का अभी था इन्फॉर्मेशन। मैं ओवरऑल व्लॉग जो अभी बनाऊंगा उसमें पूरे मैंने हेडलाइट कवरेज वगैरह सब आपके लिए ला के रखा हुआ है, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे इस प्रशांत मॉरिस चैनल पे देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप शॉर्ट्स बाकी कलर का देखना चाहते हैं तो मेरा जो ऑटोमोबाइल चैनल है विजिल मिलियंस नाम से, आप वो भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।